हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा रीजनिंग का दूसरा लेक्चर है। तो इसी में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे क्या, वर्ड इमेज पढ़ रहे थे हम। वर्ड इमेज में मैं कुछ खाली वर्ड्स बताए थे, कौन कौन सी आकृति चेंज होंगी, कौन सी नहीं होंगी, और आज हम उसके क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो ये सेक्शन। और चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे देख ले रहे हैं हम अपना जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे बर्ड इमेजेस पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ, जैसे सबसे पहले देख ले रहे हैं हम बर्ड। ये देख रहे थे, ठीक है, कि इसकी हमारी जो वर्ल्ड है इसकी मिरर इमेज हमारे किस तरह से प्राप्त होगी, हमें कैसी हमारी वर्ल्ड इमेज इसकी बनेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, या हमें क्या देखना है, ये हमें किस तरह से मिलेगा। ये जो इसको मैं, ये जो पूरा वर्ड है, जैसे इस तरह से मान लीजिए, इसको इस तरह से हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो मिरर के इस टाइप होगा हमें इस साइड मिल जाएगा। सेम बस ये चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं चेंज करना, जैसे डी है हमारा, डी हमारा मिरर के पास में, तो हमें इस साइड भी क्या होगा, पास में ही मिलेगा। एक बार थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ यार मैं, ऐड होगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो जैसा हमारा डी है हमारा, तो इसमें क्या चलेगा हमारा, ये है हमारा, मान लिया हमने इस तरह से हमारी आकृति बनी हुई है, तो हमें क्या प्राप्त होगी, ये इस तरह से मिलेगी, ये इस तरह से हमारा इधर से मिल देगी हमें। तो डी पहला हमारा क्या बनेगा, डी मैंने क्या बताया, जो मिरर के पास में होगा, जो हमें मिरर के उस साइड क्या होगा वो भी हमें पास में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले डी देख ले रहे हैं, डी किस तरह से बनेगा हमारा, डी की कुछ शेप इस तरह से होगी। अब एल देख ले रहे हैं हमें, एल हमें किस तरह से प्राप्त मिलेगा, ये एल की शेप हमारी क्या होगी, ये आ जाएगी हमारी। ठीक है, सेकंड अब देख लेते हैं आर, आर हमारा क्या मिलेगा हमें इस तरह से। तो जैसे हमारा आर होगा, ठीक है, ओ की तो चेंज ही नहीं होती ना, सेम डायरेक्शन रहती है। डब्ल्यू भी चेंज नहीं होगा हमारा, तो ये इसकी आकृति हमें इस तरह से हमें मिलेगी वर्ड इमेज की। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शंस होगा हम उसको टिक कर सकते हैं हमारा। ठीक है, और एक दो वर्ड्स और देख ले रहे हैं हम, जैसे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, इसको देख ले रहे हैं, ये हमें मिरर के उस पार हमें किस तरह से मिलेगा। तो स्टडी का जो हमें मिरर इमेज हमें क्या मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, वाई, वाई को देख ले रहे हैं, हमें मिरर के साइड हमें किस तरह से मिलेगा, ये आ गया। डी, डी की जो आकृति मिलेगी हमें वो ये मिलेगी हमें। ठीक है, अब यू देख ले रहे हैं, यू की जो होती है मिरर इमेज वो कभी चेंज नहीं होती, तो यू तो हमारा यू ही रहेगा। इसी तरह से टी, टी भी हमारा मिरर इमेज नहीं चेंज होती। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एस, एस को क्या है, एस की क्या होती है, मिरर इमेज चेंज होती है, मैंने आपको बताया भी था। तो इसकी जो मिरर इमेज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, मिरर इमेज तो ये हो जाएगा। ठीक, अब एक दो इमेजेस और देख ले रहे हैं, जैसे ठीक, ये आ गया हमारा, इसकी मिरर इमेज देख ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो के को हम किस तरह से देखेंगे हम। ठीक, ये जो हमारा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जाए ना, यानी जो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट जाएगी हमारी। ठीक है, डायरेक्शन इसकी, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी हमारी, ये कुछ इस तरह से हमारा मिलेगा ये। ठीक है, के हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, फिर एस तो हमें ये मिलेगा। ठीक, सी हमारा ये होगा। ठीक है, अब एच के देख ले रहे हैं, एच तो हमारा चेंज नहीं होगा, एच तो सेम रहेगा।
और टी भी हमारा सेम रहेगा, आई भी हमारा सेम रहेगा, ठीक, और डब्ल्यू भी हमारा सेम रहेगा, ठीक। बट क्या ये सेम तो रहेंगे, पर लेकिन इनकी डायरेक्शन ये नहीं है कि हम इसकी हमें पता है, चल ध्यान दिया कि हमें ये विद यार इसमें हमें दिख रहा है कि डब्ल्यू की चेंज नहीं होगी, आई भी, टी भी और एच भी ये चेंज नहीं होंगे, पर लेकिन इनकी लोकेशन तो चेंज होगी ना। ये ईस्ट का होगा हमारा वेस्ट में हो जाएगा, वेस्ट हमारा ईस्ट में हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना, ये नहीं है कि हमें सीधा कि विद मिल गया, अरे यार ये चारों पॉइंट मतलब नहीं चेंज होंगे तो सीधा लिख दिया डब्ल्यू आई टी भी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस देखने हैं, सभी क्वेश्चंस इसी बेस पे होंगे, और कोई भी क्वेश्चन मैं भी मानता हूँ शायद ना छूटे पाएगा आपका इसी तरह से। अगर कोई क्वेश्चंस आपका रहता भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद CSK के नाम से, उस पर हमें मैसेज डाल सकते हैं कि सर इसका क्वेश्चन हमारा ये नहीं हो पा रहा है या किस तरह से होगा, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ से, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी हमारा स्टडी विद CSK के नाम से। तो आगे हम इसी में देख ले रहे हैं हम एक टाइप और रह गया हमारा, थर्ड टाइप जो था मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको, टाइम इमेज के बारे में बताया था, यानी कि समय आकृति के बारे में। अब इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं हम। जैसे तो मेन क्या है, इसमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना बस, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कि पॉइंट्स मान लेते हैं, जैसे इसमें हमें क्या है, दीवार घड़ी का यूज करना, ठीक है। जो हमारी घड़ी होती है दीवार घड़ी का प्रयोग करना, इसमें हमें पहला पॉइंट से ये मानेंगे, ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, जैसे जो हमें कहीं पे भी 12 दिया होगा, 12 को क्या करना, हमें सीधा डायरेक्टली 0 मानना है उसकी जगह, ठीक है। क्या मानना है, 12 को सीधा डायरेक्टली हमें 0 मानना है और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसका एक हमारा फॉर्मूला भी होगा, जैसे कि थर्ड पॉइंट मान ले रहे हैं, जैसे 1160 माइनस गिवन वैल्यू गिवन टाइम, यानी कि दिया गया समय, ये होगा हमारा, ठीक है। तो क्या देखना हमें, बस 3 ही पॉइंट है हमारा, ये याद रखने हैं। नंबर 1 दीवार घड़ी का यूज करना है हमें, जो 12 घड़ी क्या हमें 12 घंटे दिखाती है, ना कि वो 24 आवर्स वाली का यूज करना है हमें, ठीक है। दीवार घड़ी का यूज करना है, जहां हमें 12 मिले उसको हमें 0 में कन्वर्ट करके लिखना है, और थर्ड जो भी हमें टाइम दिया होगा उसे 1160 में से हमें माइनस करना है हमें, बस, और हमारा आंसर होगा। देख ले रहे हैं हम किस तरह से हमें मिलने वाले हैं क्वेश्चंस, या किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहले घड़ी बना ले रहे हैं हम। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ हमारा 5, यहाँ हमारा 7, यहाँ हमारा 8, यहाँ 10, यहाँ 11। तो ये घड़ी का प्रयोग करते हुए हमें अपना सवाल करनी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या जैसे हमें घड़ी का एक सुई हमें यहाँ दे देगा, या यहाँ, ठीक है। ये हमारी घड़ी होती है घंटे वाला, घंटे वाली सुई होती है हमारी, ये होती है हमारी मिनट वाली, ठीक। इन्हीं को देखते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे मैं 1-2 क्वेश्चंस देख ले रहे हैं हम, जैसे, ठीक। या अगर एक और मेथड बता दे रहा हूँ, ये देख ले रहे हैं हम, डॉट डैश, ये हमारा 3 होगा, ठीक। ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे ये, ठीक है। ये जो होंगे हमारे एक दूसरे के विपरीत होंगे ये, ठीक है। ये तो ध्यान रखना होगा, ठीक। जैसे हमें कहीं 8 मिल जाता है तो सीधा डायरेक्टली हम उसको
2 से लिख सकते हैं, जैसे हमें 10 मिल गया तो उसको हम सीधा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये करना है हमें, ठीक है, डायरेक्ट, ये हमें ध्यान रखना होगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख ले रहे हैं कुछ इसके। क्वेश्चंस में कोई भी टाइम ले लेते हैं यार, 2:15 देख ले रहे हैं, ठीक है। तो 2:15 की हमें मिरर इमेज बतानी है, तो उसमें हमें क्या मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया था आपको 11:60 में से माइनस करके उसको लिखना है, ठीक है। तो 11:60 माइनस 2:15, ठीक है। तो इसको लिख ले रहे हैं हम। तो यहाँ से 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 45 बचेगा हमारा, ठीक है। ये बचेगा हमारा 9, ठीक। तो अगर हम घड़ी में भी देखना चाहें जैसे, तो किस तरह से मिलेगा हमारा, जैसे 12 आ गया हमारा, ये 6, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ हमारा 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ हमारा 4, यहाँ 5, 7 और 8, ठीक है। तो हमें जैसे घड़ी में निकालना, जैसे 2:15 की मिरर इमेज बतानी है हमें, तो ये हमारा 2 कहीं इस तरह से बन जाएगा होगा हमारा, 2 और 15 ये होंगे ना हमारा। तो क्या होगा, मिरर इमेज बनानी है हमें जैसे इसकी, ठीक। 12, 6, 3 और ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। तो 2 देख ले रहे हैं, 2 हमारा यहाँ बन रहा है ना, इस सेंटर ऑफ लाइन मान के अगर हम करें तो जो इस 3 के ऊपर होगा, इसी सेंटर ऑफ लाइन्स को मानते हुए मिरर के उस पार क्या मिलेगा हमें, इधर इस वाले 9 से यहाँ मिलेगा हम ऊपर। तो इसको कर ले रहे हैं हम, ये सीधा डायरेक्ट 10 पे नहीं होगा, ये कुछ नीचे की साइड होगा, ठीक। और ये 3 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना टाइम हो रहा है हमारा, 9:45, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और भी टाइमिंग देख ले रहे हैं हम, जैसे 12:15 देख ले रहे हैं इस बार हम, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है जैसे किसी को। 12:15 को देख ले रहे हैं हम जैसे, तो मैंने क्या बताया था आपको, सीधा डायरेक्टली हमें 11:60 में से इसको माइनस करना है, कुछ नहीं। बट मैंने क्या बताया, इसको जहाँ भी हमें 12 मिल जाए उसको क्या करना है, 0 0 लिखना है, ठीक है। 0 0 इसको लिख लेंगे हम, इसको 15, ठीक। ये आ जाएगा हमारा 11:45, ठीक है। क्योंकि घड़ी में कभी भी 12 बजते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये वहाँ से लिया गया। आपने घड़ी में देखा भी होगा, जैसे 12 बजने वाले होते हैं, तो ठीक है, जैसे 11:59 होते हैं ना, इस तरह से, तो 12 इस तरह से आता है। तो घड़ी में हमारा क्या मिलता है, 0 0 होता है, वो हमारे नॉर्मल घड़ियों में आ जाता है 12 बजे हुए, पर कभी बजता नहीं है 12, ठीक है। वो 24 आवर्स वाली में होता है। और देख ले रहे हैं 1-2 टाइमिंग और, जैसे 10:45, 10 या 18 देख लेते हैं। 10:45 देख लो, 10:32 देख ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 11:60 में से बताया था मैंने, उसी को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8, 10 में से हो गया 8 बचेंगे, 5 में से 3 2, 11, तो 1:28। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बस यही फॉर्मूला और यही हमारे कुछ टॉपिक्स है जो ध्यान रखते हुए हमें अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियोस को देखिएगा और लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा हमको, ठीक है। ओके।